10,000 टेट पास पारा शिक्षक राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज इनकी रणनीति बनी थी कि ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे, लेकिन राजधानी रांची में बारिश के बीच इन लोगों की रणनीति अब यही बनी है कि ये लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगभग काफी संख्या में जो टेट पास पारा शिक्षक है वो एकत्रित हुए हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं कि एक मांग वेतन मांग। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है अपनी आवाज को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले यानी कि चुनावी वादे में ये कहे थे कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो इन लोगों की जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी। हम जरूर यहाँ के कुछ टेट पास पारा शिक्षकों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आगे इन लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी। आज काफी संख्या में आप लोग आए, 2400 जिलों से यहाँ पे पहुंचे हुए। आगे अब क्या कुछ रणनीति है? आप लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करना था, लेकिन आप लोग राजभवन के समक्ष ही धरना प्रदर्शन। पिछले आंदोलन में जब हम लोग 23 सितंबर को आए थे तो शिक्षा मंत्री का आवास घेरे थे, तो उस समय हम लोग को आप्त सचिव के द्वारा बोला गया था कि आप लोग 1 सप्ताह के समय दीजिए, 1 सप्ताह में आप लोग का आधिकारिक वार्ता टेट पास पारा शिक्षक को मंत्री जी के साथ में अधिकारी के बीच में होगा। लेकिन वह वादा जो है कि खत्म हो गया, जिसके वजह से हम लोग को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। आज जो है कि हम लोग यहाँ पे जुटे हैं, सरकार को एक आपके चैनल से मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हम लोग को सरकार अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग जो है कि एक बड़ा आंदोलन 15 नवंबर को निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि यह सरकार सत्ता में आने से पहले वादा की थी कि हम टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान देंगे और ये अपने वादा से जो है से मुकर रही है और चारों तरफ अपना ढिंढोरा पिटवा रही है कि हमने पारा शिक्षक का सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। चूंकि हम लोग टेट पास पारा शिक्षक है, हम लोग सारी अर्हता रखते हैं, एनसीटी का भी मानक पूरा करते हैं, नेप का भी मानक पूरा करते हैं और सरकार के विधि विभाग के जो महाधिवक्ता थे उनका भी राय था कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, कहीं से कोई विधिक अड़चन नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग को अधिकार से वंचित किया जा रहा है और हम लोग को डार्क में रखा जा रहा है। अच्छा, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि पारा शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है, लेकिन आप लोग तो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग मैडम इस सरकार से बाध्य होकर सड़क पर उतरे हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर देखा गया है। इन्होंने जब सत्ता से पहले हेमंत सोरेन ने हर चुनावी सभा पर बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं पारा शिक्षकों को वेतनमान और स्थायीकरण कर दूंगा, इनको वो रोड रास्ता में संघर्ष करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आज लगभग 3 साल बीतने जा रहा है, लेकिन पारा टीचर का कुछ मांग पूरा नहीं हुआ, खाली नाम तो चेंज कर दिया और कुछ नहीं मिला है हमें। इसीलिए आज हम लोग बाध्य होकर पूरा तमाम राज्य के पारा शिक्षक यहाँ पर 1 दिवसीय धरना के रूप में आए हैं और आने वाला दिन में अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो 15 नवंबर को इससे भी बहुत बड़ा पिछली सरकार को जो दिखाए थे उससे कोई गुना हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि पारा शिक्षक टेट पास क्या है। पारा शिक्षक के बदौलत आज ये सत्ता में आई है और पारा शिक्षक सभी अर्हता टेट पास पारा शिक्षक सभी अर्हता पूरा कर रहे हैं, जबकि महाधिवक्ता का भी एकदम पूरी राय है कि इनको 4200 से 4600 का ग्रेड पे दिया जा सकता है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, चंद पैसा बढ़ाया और नाम बदल दिया और कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम लोग उग्र होकर आज आंदोलन कर रहे हैं और आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी झारखंड के शिक्षा मंत्री के आवास आप लोग पहुंचे हुए थे, आप लोग काफी देर तक बाहर घेराव किए, प्रदर्शन किए, न्याय यात्रा भी निकाले, क्या उससे कुछ फलाफल निकला आप लोगों का? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री जी के आप्त सचिव महोदय ने बोला था कि 1 सप्ताह के अंदर हम आप लोग की आधिकारिक वार्ता कराएंगे। आप लोग टेट पास हैं, आप लोग सारी अर्हता पूरी करते हैं, आपको सहायक अध्यापक हम लोग बनाएंगे। लेकिन आप्त सचिव भी हम लोग को साथ धोखा किए और शिक्षा मंत्री गलत बयान दे रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में उनको कड़ी से कड़ी टक्कर देंगे और इस सरकार को बनाना जानते हैं तो हम लोग बिगाड़ना भी जानते हैं। टेट पास सहायक अध्यापक नाम देने से क्या होता है? हम लोग को सहायक अध्यापक के पद पर 9300 का वेतनमान, 4200-4600 ग्रेड पेपर समायोजित करे सरकार। अगर नहीं करती है तो हम लोग इनको उखाड़ कर फेंक देंगे
और इसका विरोध इनको 15 नवंबर को देखने को मिलेगा। ये बताइए, रातों रात आप लोगों की नियमावली में बदलाव किया जाता है। आप लोगों का कहना है वेतनमान बोला गया था और यहाँ मानदेय के आधार पर आप लोगों को थोपा जा रहा है यह नियमावली। देखिए सीधा सा बात है, सरकार जो है ना बिल्ली या चूहा का खेल खेल रही है अगर कहा जाए तो। इसलिए कि अगर आप इतना शिक्षा मंत्री जो सर्वोच्च पद पर है शिक्षा विभाग का, उनका लगातार बयान आना कि पारा टीचर को वेतनमान दिया जाएगा, लगातार मीडिया के माध्यम से हमारे बैठक में हम लोग के साथ वार्ता लगातार हुई। उस वार्ता में एक आया कि नहीं, बिहार का नियमावली जो बिहार जो लागू किया वो हम लोग भी लागू करेंगे। हम लोग भी खुशी मना रहे थे कि इस बार जो है माटी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 3 महीना में वेतनमान देंगे। हम लोगों को भी लग रहा था कि इस बार वेतनमान मिल ही जाएगा और जो एक हम लोग का सुकाड़ था उसमें पानी आ जाएगा। लेकिन आपको ये जान का आश्चर्य होगा कि यही शिक्षा मंत्री जो है, जब वार्ता हुई 18 दिसंबर को और वहां पर जब वेतनमान गायब था तो हम लोग ने वहां कहा कि हमने खुद उस नियमावली का विरोध किया। अब बोला ये झुनझुना वाला नियमावली हम लोग को नहीं चाहिए। आज 20 साल में पहली बार देखे हैं कि मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन देना पड़ता है। ऐसा कहीं देखे होंगे आप लोग? कभी नहीं होता है। 20 साल में कौन सा ऐसा सरकार आया है जो मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन लिया जा रहा है? हम फिर भी बोलते हैं कि हम लोग ठीक है, नियम के अनुसार जो भी पारा टीचर के साथ होना चाहिए वो होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि 62,000 को आप नहीं दे सकिएगा, लेकिन एक नियम तो बना सकते हैं। एक नियमावली बनाइए जो टेट पास पारा शिक्षक है, क्योंकि आहर्तापूर्ण है। हम लोग सारे आहर्ता रखते हैं। एक सरकारी टीचर बनने के लिए जो भी आहर्ता चाहिए, आपको बता देते हैं 2015-16 में हम ही लोग जैसा टेट पास पारा शिक्षक या गैर टेट पास जो थे, तमाम लोगों का बिना परीक्षा का ही वेतनमान दिया गया। आज वो अस्थायीकरण किया गया है। आज वो लोग 50 से 60,000 रुपया उठा रहे हैं और सेम कैटेगरी के लोग हम लोग आज सड़क पर उतर के, वो भी 20 साल हमारा अनुभव है। गैर पारा जो 2015-16 में हुई थी नियुक्ति, उनकी बता देते हैं कि 42% उन लोग का मार्क्स था और हम लोग का पारा टीचर का 60 से 65% फिर भी हम लोग रोड पे है। उसकी भी हम लोग जिक्र माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहे, वो कहते हैं कि नहीं उस समय की सरकार अलग थी। अरे भाई, सरकार इसका मतलब कोई काम कीजिएगा, अगर आपका काम अगर दूसरा सरकार आ जाती है काम नहीं पूरा कीजिएगा। या कोई अफसर ऐसा होता है कि हम अगर आवेदन देते हैं आज डीसी साहब को और डीसी साहब बदल जाते हैं तो मेरा काम नहीं होगा। ये बोलना कहीं ना कहीं उनकी नीयत पे हमको कपट का जो आश्वासन सिर्फ देते हैं, आश्वासन हम लोग को आप मानने वाले नहीं है। सीधा सा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, झारखंड सरकार से हम लोग अभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, समस्याओं का निदान होता है उस कार्यक्रम से। आप लोग यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिला का भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की जो भी समस्या है उसका निदान कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा अभी, आपकी सरकार आपके द्वार, अगर लग रहा है वहाँ पे निदान हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्यों है? इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की पोल खुल गई है। सरकार जो है जो वादा करती है वो वादा कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने वादा किया है। आप बोल रहे हैं कि नियम के अनुसार हम लोग आ रहे हैं और 50,000 सीट की आप नियुक्ति भी कर रहे हैं, तो हम लोग मात्र 17,000 टेट पास है। आप जो है हम लोग का समायोजन कीजिए। अगर समायोजन नहीं कीजिएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, यही चीज लगातार जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय भी हम लोग लगातार जो है न्याय की गुहार लगाते हैं। इस चीज को उन्होंने हल्के में लिया और हल्के में लेने के लिए 15 नवंबर के पहले हम लोग ने कहा था अगर 14 तारीख तक आप हम लोग को वार्ता कराते हैं, वेतनमान देते हैं, तो हम लोग जो अपने नए आंदोलन को वापस कर लेंगे। और वही आज भी बोल रहे हैं कि अभी लगातार न्याय मांग रहे हैं। 23 तारीख को आप लोग देखे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास में हम लोग न्याय मार्च निकाले थे। वहाँ गए, बैठे, वहाँ भी आश्वासन मिला कि बहुत जल्दी वार्ता होगी, लेकिन वार्ता वहाँ भी कुछ नहीं। लगातार छल किया जाता है। अब हम लोग मानने वाले नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि वेतनमान के लेकर जो बात हुई थी उस बात पे आप जो है फोकस कीजिए, वेतनमान के लिए वार्ता कराइए। और अगर कहीं पर दिक्कत है तो मैं दिल्ली का एक सपोर्ट करूंगा। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल साहब का, उन्होंने वकील साहब को बुलाए, ऑपोजिट के जो लोग हैं, आपका सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, तमाम लोग को बुलाया वहाँ पर, और टीचर एसोसिएशन के लोग को बुलाए और एक रात में वहाँ पे नियमावली देने का बात किया, वेतनमान दिया। उसी तरह हम लोग चाहते हैं 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है, क्या आप लोग उस दिन का भी कुछ कार्यक्रम रखें? देखिए, अभी कार्यक्रम रखे नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह न्याय मार्च हम लोग निकाल रहे हैं और अगर मंत्री
और झारखंड सरकार नहीं सुन रही है हम लोग का बात, तो निश्चित रूप से 15 नवंबर के लिए बारे में हम लोग सोचेंगे और हो सकता है पुनः इसका जो पहले हम लोग कर चुके हैं 15 नवंबर 2018 को, हो सकता है इस बार भी हम लोग करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ पूरा अभी आपको बता देते हैं, पारा टीचर जो है अपना 20 वर्ष जो है इस शिक्षा विभाग में दे दिया है। अब हम लोग का जो उम्र नहीं रह गया दूसरा विभाग में जाने का, और सारे हड़ताल रखने के बावजूद भी अगर हम लोग नहीं करते हैं तो ये हमको लगता है कहीं से भी न्याय या उचित नहीं हो। खाली मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, ये झारखंड सरकार की बात करें जो ढकोसला पीट रहे हैं कि पारा टीचर को सब कुछ दे दिए। आपको बता देते हैं, हम लोग को अगर है हिम्मत तो बुलाए खुले मंच पे, मोराबादी में बुलाए, हम लोग बताएंगे कि आपने क्या दिया। इसलिए जो है अब आर पार की मूड में हम लोग है। हम लोग चाहते हैं अगर आपको इच्छा है कि नहीं पारा टीचर को वेतनमान देना चाहिए तो आप वेतनमान दीजिए, अन्यथा जो है लगातार विरोध करते रहेंगे। तो इस बार 10,000 टेट पास पारा शिक्षक आर पार की मूड में। इनका कहना है कि एक और जहाँ पर सरकार कहती है कि पारा शिक्षकों को बड़ी सौगात दिए हैं, तो इनका कहना है कि कहाँ दिए हैं, अगर देते तो क्या हम लोग सड़क पर आंदोलन करते क्या। साथ ही साथ इनका कहना है कि रातों रात नियमावली में बदलाव किया जाता है और ऐसे में काफी परेशानी हो रही है। सुबह के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि वेतनमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनका कहना है कि हमें मानदेय नहीं चाहिए था और शिक्षा मंत्री ने हमारे साथ छला है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कहा था कि जब हम राज्य की सत्ता में आएंगे तो इन लोगों की जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी, लेकिन इनका कहना है अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है और आने वाले 15 नवंबर को उग्र आंदोलन भी किया जाएगा अगर सरकार इस ओर कोई भी पहल नहीं करती है तो। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।